अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, खुशामदीद टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपको ओवुलेशन डेज कैलकुलेट करने का आसान तरीका बताऊंगी। इस तरीके में हम कैलेंडर का इस्तेमाल करेंगे, इसलिए इसको कैलेंडर मेथड भी कहते हैं। इस कैलेंडर मेथड के लिए ज़रूरी है कि फ़ीमेल को उसकी साइकिल की लेंथ का मालूम होना चाहिए और दूसरा ये साइकिल रेगुलर होना चाहिए। सबसे पहले लेंथ ऑफ साइकिल हम कैसे मालूम करते हैं? ज्यादातर फीमेल का साइकिल 28 दिन का होता है। जिस दिन पीरियड स्टार्ट हो आपने कैलेंडर पर वो डेट मार्क कर देनी है। फॉर एग्जांपल किसी को 1 जनवरी को पीरियड होते हैं, आप ये डेट मार्क कर दें। अगर ये साइकिल 28 दिन का है, 28 डेज का है, तो नेक्स्ट टाइम पीरियड 28 जनवरी को होंगे, तो हम ये डेट मार्क कर देंगे। तो 1 से लेकर अगर आप 28 तक काउंटिंग करें तो 28 डेज बनते हैं। इसका मतलब है ऐसी फीमेल की लेंथ ऑफ साइकिल 28 दिन का है। अब ओवुलेशन कब होती है? ओवुलेशन बेसिकली नेक्स्ट पीरियड के 14 दिन पहले होती है। आसान लफ्जों में आप बस ये याद रखें कि आप अपनी लेंथ ऑफ साइकिल को कैलकुलेट करें और उसमें से आप माइनस कर दें 14 को। यानी जितनी भी आपकी लेंथ ऑफ साइकिल हो आपने सिर्फ 14 को माइनस करना है। अब 28 दिन का साइकिल है, आप 14 को माइनस करें, आंसर क्या आएगा? 14। इसका मतलब है कि 14 जनवरी को मैक्सिमम चांसेस हैं ओवुलेशन के। हम जानते हैं कि एक एग 12 से 24 घंटे तक जिंदा रह सकता है और मेल गैमीट 48 से 72 घंटे तक जिंदा रह सकता है। इसीलिए ओवुलेशन डेट से 2 दिन पहले और 2 दिन बाद में भी प्रेगनेंसी के मैक्सिमम चांसेस होते हैं। ओवुलेशन डेट और उससे 2 दिन पहले और 2 दिन बाद को हम कहते हैं फर्टाइल पीरियड। ये वो पीरियड होता है जिसमें मैक्सिमम चांसेस ऑफ कॉन्सेप्शन होते हैं। अब हम एक और एग्जांपल करते हैं। मिसाल के तौर पर किसी को पीरियड 1 जनवरी को स्टार्ट होते हैं, तो हम मार्क कर देंगे इस डेट को। और नेक्स्ट टाइम अगर पीरियड 26 जनवरी को स्टार्ट होते हैं तो हम वो डेट मार्क कर देंगे। अब ऐसी फीमेल की लेंथ ऑफ साइकिल कितने दिन का हो गया? 26 दिन का। रूल के मुताबिक हमने 14 डे को माइनस करना होता है, तो हम 14 को माइनस कर देंगे 26 में से, आंसर आ जाएगा 12। यानी अगर आपका साइकिल 26 दिन का है तो ओवुलेशन के मैक्सिमम चांसेस 12 जनवरी को होंगे। और फर्टाइल पीरियड कैसे निकालना होता है? यानी आपने 2 दिन इसमें माइनस कर दें और 2 दिन इसमें जमा कर दें, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? 10, 11, 12, 13, 14। तो ये वो दिन हैं जो फर्टाइल पीरियड हैं जिसमें हमल होने के मैक्सिमम चांसेस हैं ऐसी फीमेल के जिसका साइकिल 26 डेज का है। अगर किसी फीमेल का साइकिल 35 डेज का है, यानी पीरियड अगर उसे 1 जनवरी को स्टार्ट होते हैं, चाहे वो जितने दिन के लिए भी क्यों ना रहे, 3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, 6 दिन के लिए, लेकिन नेक्स्ट टाइम पीरियड 4 फरवरी को स्टार्ट होते हैं तो लेंथ ऑफ साइकिल 35 डेज का होगा। अकॉर्डिंग टू रूल हमने 35 में से 14 को माइनस करना होता है, आंसर आता है 21। मतलब 21 जनवरी को मैक्सिमम चांसेस होंगे ओवुलेशन के। और फर्टाइल पीरियड निकालने के लिए हमने 2 दिन इसमें माइनस करने होते हैं और 2 दिन इसमें हमने जमा करने होते हैं, तो आंसर आएगा 19 to 23। तो 19 से 23 तक क्या होगा? ऐसी फीमेल का फर्टाइल पीरियड होगा जिसका साइकिल 35 दिन का होगा, यानी 35 डेज का होगा। लास्ट एग्जाम्पल, अगर किसी फीमेल को पीरियड 1 जनवरी को आते हैं और नेक्स्ट टाइम पीरियड 21 जनवरी को आते हैं, तो ऐसी फीमेल का साइकिल 21 दिन का होगा। और अगर हम 21 में से 14 माइनस करें तो आंसर आता है 7। यानी मैक्सिमम चांसेस ऑफ ओवुलेशन 7 जनवरी होगा। और फर्टाइल पीरियड की बात करें तो वो 5 जनवरी से लेकर 9 जनवरी तक का पीरियड होगा। और एक अहम बात, ये वो साइकिल है जिसमें अगर फॉर एग्जाम्पल किसी को पीरियड 1 जनवरी को स्टार्ट होते हैं और वो 8 डे तक रहते हैं, तो हो सकता है कि पीरियड्स के दौरान ही वो ओव्यूलेट कर जाए। तो ये वो केस है कि अक्सर पेशेंट ये सवाल करते हैं कि पीरियड्स के दौरान ओव्यूलेशन हो सकती है,
तो ऐसी फीमेल जिनका साइकिल शॉर्ट हो, 21 डेज का हो, उनको पीरियड्स के दौरान ओव्यूलेशन हो सकती है। मुझे उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव होगी। इससे रिलेटेड कोई भी आपने क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।